क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम समझिए। अगर आप किसी बॉडी को मोशन में लाते हैं या किसी बॉडी को रेस्ट में लाते हैं, दोनों ही केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क और एनर्जी कहता है कि अगर किसी बॉडी को आप उसके मोशन को चेंज करें, ठीक है, मोशन चेंज करने का मतलब क्या है, आप उसके वेलोसिटी को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, रेस्ट से मोशन में भी ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में भी ला सकते हैं। कोई भी अगर आप उसके मोशन को चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी। वर्क और एनर्जी सिंपल एक थोड़ा सा स्टेटमेंट करता है कि जो वर्क डन होगा, जो भी आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, हाफ mv स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी, वो तो कैसे काइनेटिक एनर्जी है जो किसी बॉडी के पास तभी होती है जब वो मोशन में होता है। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। नहीं क्लियर हो? दैट मींस काइनेटिक एनर्जी तभी होती है, जैसे कोई अमीर आदमी है तो उसके अंदर एक अलग टाइप का एरोगेंस होता है, पता है ना, वो गरीबों के पास नहीं रहेगा। तो बहुत पैसे वाले लोग हैं उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखेगा, एक अलग टाइप का एरोगेंस भी दिखेगा। अगर दूसरे टाइप के वो किसकी वजह से है, उनका लेवल बढ़ गया है। किसका लेवल बढ़ गया, पैसे का लेवल बढ़ गया। या जो बॉडी बनाते हैं, देखो मेरा तो बॉडी बना हुआ है, जो बॉडी शॉडी बनाते हैं ऐसे चलते हैं, ऐसे थोड़ा सा इसे करके चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि फिटनेस की वजह से ना उनके अंदर एक चेंज आ गया और उस चेंज को शो करते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसी का मोशन अगर हो रहा है तभी उसके पास आएगा, ऐसी एनर्जी जो उसके मोशन की वजह से, बस सिंपल। और है क्या वो, हाफ mv स्क्वायर। अब कहा गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ mv स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू वर्क। नहीं क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो हाँ, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपके पास एक ब्लॉक है कोई, ठीक है, यहाँ पे m kg का था, ठीक है, जब यहाँ पे चल रहा था इसकी वेलोसिटी थी u, आपने कोई फोर्स लगाया, आपने क्या किया, कोई फोर्स लगा दिया और ये मूव करके यहाँ पे आ गया और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ, ये हम आसानी से वर्क एनर्जी फिल्म से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए और इस पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए और जो डिफरेंस है दैट विल बी वर्क। सिंपल, ठीक क्लियर हो? ओके, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने कहा कि ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, हमने कहा कि ये 4 kg का ब्लॉक है और ये चल रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपने कोई फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगा मुझे नहीं पता, ठीक है, आपने कोई फोर्स लगाया और ये बॉडी मूव करते करते यहाँ आ गई, ठीक है। अभी ये 4 kg की ब्लॉक है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे क्या होगी वेलोसिटी, अब पूछा गया कि यहाँ से जहाँ गया तो वर्क डन कितना हुआ। सिंपल सा कहानी है कि आपको वर्क डन बताना है, कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको कन्वीनियंस देता है कि फोर्स का नॉलेज नहीं चाहिए, फोर्स पता है नहीं पता है, हमें उसकी मास पता होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी पता है। अब यहाँ पे सी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखें तो क्या है, हाफ
मास कितना है 4 और वेलोसिटी कितनी है 10। ये कितना हो गया ये इसको 2 कर दो 200 है ना। अगर यही चीज मैं यहाँ पे पूछूं इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी कितनी है तो यहाँ पे क्या लिखोगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी m कितना है 4 और v कितना हो गया 20 और 20 का स्क्वायर 400 तो कितना हो गया 2 ये कितना आ गया 800 जूल। इनिशियल एनर्जी थी 200 जूल फाइनल एनर्जी कितनी होगी 800 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है 800 जूल माइनस 200 जूल कितना आ गया 600। हम वर्क को बोलते भी हैं वर्क क्या है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। आपने क्या किया इसके पास बेचारे के पास मात्र 200 जूल एनर्जी था आपने फोर्स लगा के इसके अंदर एनर्जी डाल दिया और कितना एनर्जी डाल दिया 600 जूल डाल दिया। अब इसके पास कितना हो गया 800 जूल हो गया। आपने 600 जूल डाला है वर्क करके इसको नहीं क्लियर हुआ तो ये कहता ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर 800 जूल इधर हो और 800 जूल इधर हो दोनों तरफ फिर वर्क ही नहीं हुआ। तो ऐसे कैसे सकता है जब आप फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज होता ही होता है। अगर मैंने तुमको मारूं एक मुक्का नाक टूटेगा तो मेरा एनर्जी तुम्हारे बॉडी के अंदर गया है ऐसे नहीं टूटेगा ऐसे टूट जाएगा कि तुम्हारा जितना पहले एनर्जी था तो बाद में उतना ही एनर्जी है तो फिर नाक नहीं टूटेगा। नाक कब टूटेगा पूरा घर से मुंह पे पूरा नाक तुम्हारा खून है। तो क्या हुआ एनर्जी का ट्रांसफर कब होता है ऐसे नहीं होता है। हाँ जी क्लियर हो नहीं हुआ। अब इस चीज को अगर हमें डिराइव करना हो ठीक है इसी चीज को अगर हमें डिराइव करना हो तो कैसे डिराइव कर सकते हैं। आपके पास पता है ए क्या हो रहा था dv अपॉन dv। अगर मैं यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई कर दूं dx से डिवाइड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ता राइट। सेम चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करो चेंज कर दो ना अब यहाँ अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस p को यहाँ भेज दो और इसको यहाँ लेके आ जाओ तो क्या हो गया dv अपॉन dx और ये क्या हो गया dx अपॉन ये क्या बन गया ये वेलोसिटी बन गया। इसमें से क्या हो गया v dv अपॉन है ना। अब हमारे पास a का फॉर्मूला आ गया क्या v dv अपॉन dx। इस dx को इधर लेके आओ इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा a dx इक्वल टू v d। अगर दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई करो क्या करो m से मल्टीप्लाई करो। अब ये क्या बन गया है f इक्वल टू m फोर्स बन गया। इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं ये हो गया f dx और यहाँ क्या बन गया m v dv। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर f dx क्या होता है वर्क f dx क्या हो गया वर्क डन और यहाँ से u से v तक कर दो। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन 3 ठीक है n प्लस 1। अब यहाँ पावर क्या है 1 क्या लिखा हुआ है v dv n की जगह पे क्या है 1 ये क्या हो गया v स्क्वायर 1 प्लस 2 अपॉन ये क्या हो गया v स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन हो गया ये मास तो बाहर है ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे थे u से v तक। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो गया इस
हाफ को बाहर ले लो तो हाफ, और ये वाला m अपर लिमिट रखा तो बी स्क्वायर माइनस m हाफ m लोअर लिमिट बी स्क्वायर। ये क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू वर्क डन, है ना? यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया? वर्क इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम। नहीं क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे वर्क के लिए ड्राइव कर दिया और एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लीजिए, ठीक है? नहीं हुआ? अब यहाँ से हम लोग